तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। दिल्ली की पुलिस की ओर से ठगी के मामले में अलवर के पोस्टमैन शिवलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक सत्यनारायण सैनी ने बताया कि पोस्टमैन शिवलाल बीट संख्या 22 में कार्यरत था। उसकी संलिप्तता एटीएम से ठगी के मामले में पाई गई है। उसने डाक वितरण में भी गड़बड़ी की है। इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी। आरोप साबित होने पर उसको निलंबित करने की कार्रवाई होगी। ये मामला हमें भी तुरंत ही पता चला। इसका हमें ज्ञात हुआ कि हमारा एक पोस्टमैन जो बीट नंबर 22 में कार्यरत है, शिवलाल शर्मा, वो इस जो मामले में संलिप्त बताया गया। और इस मामले की जब हमें सूचना मिली तो हमने इसकी विभागीय जांच शुरू कर दी और हमें पता चला कि वो 3-4 दिन पहले से ही अवकाश पे था और कुछ डाक के बांटने में कोई उसने लापरवाही करी है या कि एटीएम में क्या किया है या इस मामले में वो कहाँ तक संलिप्त है, इसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। और इस तरह के जो मामले हैं, ऑक्सीजन किसी गरीब को या किसी बिल्कुल ज़रूरतमंद को जिसकी आवश्यकता हो और उसको उसमें ठगी करना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और इसकी जो है हम विभागीय स्तर पे पूर्ण मुस्तैदी से इसमें कार्रवाई करेंगे और विभागीय नियमों के तहत अगर उसने डाक वितरण में भी कोई गहन लापरवाही करी है तो इसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। और जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है, तो हम दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उससे हम संपर्क कर रहे हैं और जो ही हमारा संपर्क होगा और उनसे सूचना मिलेगी कि ये किस तारीख से इसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी सूचना प्राप्त होते ही हम उसको निलंबित करेंगे और सख्त विभागीय कार्रवाई करेंगे। इस बार मानसून का राजस्थान में कब तक प्रवेश संभावित है? कैसा होता है मानसून सक्रिय और क्या है बारिश की संभावनाएं? बता रहे हैं A24 न्यूज चैनल पर राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज के भूगोल व्याख्याता डॉक्टर विजय बाबू वर्मा। देखिए सर, एक्चुअल में क्या है कि हमारी स्थिति क्या है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है भारत की जो खास तौर से, और हमारा जो अलवर का जो एरिया है हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। इस समय स्थिति क्या होती है कि सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है, यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है और लगभग मई से लेकर और जून तक हमारे क्या है कि सूर्य की स्थिति और ज़्यादा लंबवत हो जाती है, यानी सीधी पड़ने चालू हो जाती है। इसका असर ये होता है कि इस क्षेत्र में अधिक तापमान में वृद्धि होती है। अब तापमान में वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मानसून के लिए भी प्रभावशाली रहता है। हम नौतपा का जो बात करते हैं, यानी कि मई के लास्ट वीक से और जून के फर्स्ट वीक तक का जो समय होता है उसको हम नौतपा कहते हैं। इस समय स्थिति क्या होती है, मैंने अभी आपसे उल्लेख किया था कि सूर्य है वो हमारा सीधे चमकता है और सीधे चमकने के कारण से हमें अधिक तापमान की प्राप्ति होती है और जितना तापमान अधिक होगा उतने ज़्यादा हमारे लिए मानसून के लिए भी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब वर्तमान स्थिति को यदि हम देखें तो वर्तमान स्थिति में हमारे क्या है कि पहले ताऊते चक्रवात आया और अब जैसे बंगाल खाड़ी में यास चक्रवात है, उनका कुछ मिला जुला असर जरूर हमारे क्षेत्र में पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर जिस गहनता से या जिस अधिकता से तापमान में वृद्धि होनी चाहिए उस अधिकता में तापमान में वृद्धि हमको इस साल नज़र नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है, वो लॉकडाउन लगने से कारण से जो हमारी यातायात की है या मोबिलिटी जो है वो कम है और उससे क्या है कि पॉल्यूशन भी हमारा कम है। इस कारण से तापमान में कुछ डिग्री पिछले वर्षों की अपेक्षाएं जो जिस समय लॉकडाउन नहीं होता था उस समय के बनिस्बत तापमान थोड़ा सा
कम है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम भौगोलिक शब्दावली में यदि बात करते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में वृद्धि होती है उतनी ही ज़्यादा क्या है कि आपके जो विंड डायरेक्शन है, हवा की जो दिशाएं हैं उस और ज़्यादा अग्रसित होती हैं, क्योंकि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और इसी कारण से वो ही हमारे लिए मानसून को इस क्षेत्र की ओर अग्रसित करते हैं। मानसून आने की कब तक संभावना है राजस्थान में? देखिए, मानसून लगभग जून के पहले सप्ताह में भारत में प्रवेश कर जाता है और अलवर के क्षेत्र में या उत्तरी पूर्वी भारत में उसको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो अलवर में संभावना ये है कि मानसून से पहले की बरसात है कि हमको जून के 2 सप्ताह में हो सकती है और लगभग जून के अंतिम सप्ताह तक या जुलाई के 1-2 तारीख तक मानसून अलवर में प्रवेश कर सकता है।